द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जून 24 क्वार्टर के फाइनेंशियल अपडेट्स उन्हें एनालाइज करते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पहले हम पॉजिटिव्स देख लेते हैं। इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुई है। 7.10 लास्ट क्वार्टर में थी, 7.03 हो गई। इनका कासा जो है इंप्रूव हुआ है। 31,456 करोड़ से 32,000 करोड़ इनका कासा हो गया है। दे हैव इंप्रूव्ड देयर कासा। डिपॉजिट ग्रोथ मात्र 0.4% कम हुई है, वेराज बाकी बैंकों का इससे ज्यादा बुरा हाल है। एडवांसेस हैव ग्रोन 86,000 करोड़ टू 90,000 करोड़। ये भी एक अच्छी फिगर है। एंड बट दे आर कमेंट्री में जो बता रहे हैं कि इनके पास फिनकेयर के मर्जर के बाद विच हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 24 एक्सेस लिक्विडिटी थी और उन्होंने जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट से उनको लिक्विडेट करने के लिए उसको यूज किया। दैट्स व्हाई देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव कम डाउन। दैट इज गुड। लास्ट क्वार्टर में इनका एक एक्सेप्शनल आइटम थी 76 करोड़ की अमलगमेशन एक्सपेंसेस, जो इस क्वार्टर में नहीं होंगे। ये तो कुछ पॉजिटिव है। अब जरा नेगेटिव्स को देख लेते हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे जो दिख रहा है उनकी एक स्टेटमेंट में है, मैनेजमेंट कमेंट्री में है, अबाउट एसेट क्वालिटी। व्हाट दे आर सेइंग, एसेट क्वालिटी इज शोइंग सीजनल ट्रेंड वेयर एज लॉन्ग टर्म रेंज के अंदर ही रहेगी। आई एम डिकोडिंग इट लाइक दिस कि एसेट क्वालिटी शॉर्ट टर्म क्या हो रहता है, 3 महीने, एक क्वार्टर टू क्वार्टर ही रहता है। शॉर्ट टर्म में एसेट क्वालिटी खराब होगी। लॉन्ग टर्म में जो अमलगमेशन के बाद से 2 साल की या 3 साल की जो फिगर्स इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी का टारगेट रखा है, बट दे आर सेइंग कि लॉन्ग टर्म में तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन सीजनल फैक्टर की वजह से एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में कम रह सकती है। दिस इज माई कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अदरवाइज ये स्टेटमेंट देने की इनको जरूरत नहीं थी। फॉर मी दिस इज ए वेरी बिग नेगेटिव इफ what I am thinking is correct. Secondly, 106 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में इनका अदर इनकम इंक्रीज हुई थी, जो इस बारी नहीं होगी। Thirdly, this is one of the costliest shares. प्राइस अर्निंग इनकी 31 की है। HDFC बैंक की PE 19 की है। बाकी हम छोटे छोटे बैंक देखे हैं, उनकी 6, 7, 8 की प्राइस अर्निंग पे चलते हैं। With these figures, why anybody should give price earning of 31? That's why the share has corrected. अगर शेयर देखें 553 इनका 52 वीक लो है और 813 इनका 52 वीक हाई है। 642 पे आज था, आज कुछ करेक्ट भी हुआ है। 6 महीने में -20% की रिटर्न्स। फ्रैंकली जब से इन्होंने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया है उसके बाद ये शेयर अपनी चाल पकड़ ही नहीं सका। और ऊपर से इन्होंने फिनकेयर का जो मर्जर किया है, दैट आल्सो इज क्रिएटिंग सम नेगेटिव्स इन द मार्केट। पॉजिटिव्स अभी उसके आने शुरू नहीं हुए हैं। तो फॉर मी एट दीज रेट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्दर एडिशन नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है वो रिस्क ले सकते हैं। मे बी अनदर 2-3 क्वार्टर्स फिनकेयर के मर्जर के पॉजिटिव थिंग्स इनको दिखने शुरू हों और इनकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और इनका प्राइस अर्निंग कम आए तो ये शेयर आगे चलना शुरू होगा। अदरवाइज इस क्वार्टर में तो लास्ट क्वार्टर का 370 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिटेन करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दैट्स व्हाई द मार्केट इज करेक्टिंग दिस बैंक, whereas broader market bank nifty is also correcting, but उसमें AU ज्यादा correct कर रहा है। But at the same time, anywhere between 600 or less than 600, risk reward ratio favorable हो जाएगी and we should reinvest in AU Small Finance Bank for the long term to see whether पिछले सालों की ग्लोरी जब ये 1200, 1300, 400, 1400 पे चल रहा था, क्या ये रिटेन कर पाएगा अगले 2-3 साल में। इस रिस्क के साथ हम इसको फर्दर एडिशन कर सकते हैं, समवेयर नियर 600 और इवन लेस देन 600। इंटरेस्टिंग रहेगा इनका देखना कि ये क्वार्टरली फिगर्स में नेट प्रॉफिट कितना दिखाते हैं
उसके ऊपर इसकी शॉर्ट टर्म चाल भी डिसाइड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जून 24 क्वार्टर फाइनेंशियल अपडेट्स एनालिसिस।